गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की। पिछले लेक्चर में हमने कुछ सेक्शंस पढ़ी जो कि धारा 5 की कुछ सब सेक्शंस थी। इनका हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे के लेक्चर में हम आज के लेक्चर में हम उनके और आगे बात करते हैं। हमने पढ़ी कृषि वर्ष सेक्शन 5 की सब सेक्शन 2 में। कृषि वर्ष क्या है, काश्तकार क्या है, 5 की उपधारा 3 में। विस्पेदार क्या होता है, कौन होता है, धारा 5 की उपधारा 5 में इस पे परिभाषित है। फसल में क्या सम्मिलित है, फसल में क्या सम्मिलित नहीं है, धारा 5 की उपधारा 9 में पढ़ा। उपवन भूमि क्या होती है, यह सब सेक्शन 5 की सब सेक्शन 15 में परिभाषित। इसी प्रकार जोत या भूमि क्षेत्र से क्या संबंधित है या भूमि क्षेत्र क्या होता है, वो सेक्शन 5 की सब क्लॉज सब सेक्शन 17 में। इसी प्रकार हमने आगे पढ़ा सेक्शन 5 का सब सेक्शन इजरा 18 में। गोचर भूमि, चारागाह भूमि हमने पढ़ी 28 में। इसी प्रकार भूमि में क्या संबंधित है, सेक्शन 5 की सब सेक्शन 24 में। और इसी क्रम में आगे पढ़ते हुए आज हम बात करते हैं लगान। लगान क्या होता है, लगान में क्या सम्मिलित है, यह धारा 5 की उपधारा 32 उपधारा 32 में परिभाषित है। इसके तहत जो कुछ भुगतान किसी काश्तकार द्वारा भूमि के उपयोग में भुगतान काश्तकार द्वारा भूमि के उपयोग में या उसमें किसी अधिकार के लिए नगद या वस्तु के रूप में या आंशिक नगद या आंशिक वस्तु के रूप में अपने भूधारक को किया जाए, लगान कहलाता है। लगान से मतलब है भुगतान, पेमेंट। काश्तकार द्वारा किसी अधिकार या भूमि की उपयोग, अधिकार या भूमि के प्रयोग के लिए भूधारक को दिया जाने वाला, चाहे वह वस्तु के रूप में हो सकता है या धन के रूप में हो सकता है या आंशिक वस्तु या आंशिक धन के रूप में भी दिया जा सकता है। इसमें शायर भी सम्मिलित है। इसमें जो शायर है वह भी लगान में सम्मिलित है। शायर से तात्पर्य धारा 5 की सब सेक्शन 37 में बताया गया है। शायर, एक बार सुनेंगे। शायर वह भुगतान है जो किसी पट्टेदार या लाइसेंसधारी द्वारा अनाधिकृत भूमि या सरकारी भूमि से प्राकृतिक उपज जैसे घास, फूस, लकड़ी, ईंधन, फल, लाख, गोंद, पाला, पन्नी, सिंगाड़ा या ऐसी ही अन्य कोई वस्तु संग्रहित करने के अधिकार के लिए या मछली पकड़ने, मछली पालन के लिए या भूमि तल पर कचरा या कूड़ा करकट जो बिखरा हुआ है, हड्डी, गोबर या वन अधिकार के लिए अथवा मानव निर्मित स्रोतों से कृत्रिम सिंचाई के लिए पानी के उपयोग के लिए दिया जाने वाला भुगतान शायर कहलाता है। इसको देखें, शायर में भुगतान है जो किसी पट्टेदार या लाइसेंस द्वारा, शायर से मतलब भुगतान किसके द्वारा, पट्टेदार द्वारा या लाइसेंसी द्वारा, पट्टेदार द्वारा या
धारी द्वारा सरकारी भूमि से जो फायदे हैं उनको लिया जाता है। उन फायदों में प्राकृतिक उपज जैसे घास फूस कोई ले रहा है, ठेका दे रखा है, पट्टा है उसके पास, लकड़ी है, ईंधन है, फल है, लाख है, गोंद है, कोई वस्तु संग्रहित कर रहा है, उसका अधिकार रखता है, मछली पकड़ता है, मछली पालन करता है, इसके एवज में वह जो भुगतान करता है वह शायर कहलाता है। और ये जो शायर है ये लगान में सम्मिलित है। प्रश्न कभी कभी आ जाता है लगान में सम्मिलित है तो वहां शायर भी सम्मिलित है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। आगे हम बात करते हैं राजस्व। इसी क्रम को जारी रखते हुए जो परिभाषा आगे की है वह है राजस्व। धारा 5 की सब सेक्शन 34। रेवेन्यू क्या होता है? राजस्व से क्या तात्पर्य है? राजस्व वह भू राजस्व राशि है जो वार्षिक मांग जो भूमि के किसी हित या भूमि के उपयोग के लिए राज्य सरकार को सीधे भुगतान की जाए। राजस्व में है भुगतान सीधा ही किया जाए राज्य सरकार को ऐसी राशि जिसका भुगतान सीधे राज्य सरकार को किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि वह वार्षिक मांग है, भूमि के किसी अधिकार या उपयोग के लिए है। भूमि के किसी अधिकार या उपभोग या उपयोग के लिए वार्षिक मांग जो है वह राजस्व कहलाती है और यह डायरेक्ट ही राज्य सरकार को अभी हस्तांतरित या दी होती है। राजस्व क्या है? राजस्व वह राशि है या वार्षिक मांग जो भूमि के किसी हित या भूमि के किसी उपयोग के लिए राज्य सरकार को सीधे भुगतान की जाए। इसमें अभी हस्तांतरित या समुद्दिष्ट भू राजस्व भी सम्मिलित है। दोबारा सुने, राजस्व भू राजस्व वह राशि है या वार्षिक मांग जो भूमि में किसी हित या भूमि के उपयोग के लिए राज्य सरकार को सीधे भुगतान की जाए। इसमें अभी हस्तांतरित या समुद्दिष्ट भू राजस्व सम्मिलित है। आगे हम बात करते हैं अभिधारी, जो कि धारा 5 की सबसेक्शन धारा 5 की सबसेक्शन 43 में परिभाषित है। सुने, अभिधारी वह व्यक्ति है जो लगान का भुगतान करता है। अभिधारी से तात्पर्य व्यक्ति जो लगान का भुगतान करता है। अभिधारी से तात्पर्य जो व्यक्ति लगान का भुगतान करता है या किसी विशेष संविदा के ना होने पर भुगतान करना होगा या किसी विशेष संविदा के ना होने पर भुगतान करना होगा। भुगतान करना होगा। विशेष ध्यान दें कि जो लीगल अथॉरिटी का है, वैध प्राधिकार जिसके पास है, वैध प्राधिकार द्वारा कृषि भूमि को धारण करने वाले काश्तकार कृषक अभिधारी कहलाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम धारा 5:44 की बात करते हैं, जिसमें अतिक्रमी परिभाषित है। अतिक्रमी कौन होता है? जैसा कि नाम से आपको तात्पर्य समझ में आ रहा होगा कि अतिक्रमी से तात्पर्य अतिक्रमण करने वाला। सरकारी भूमि पर यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो वह अतिक्रमी कहलाता है। लेकिन जब हम उसकी अधिनियम के रूप में परिभाषित करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो बिना किसी वैध प्राधिकार के भूमि पर कब्जा करता है या
कब्जा बनाए रखता है या किसी अन्य व्यक्ति को उसके पट्टे की भूमि को कब्जे में लेने से रोकता है, वह अतिचारी या अतिक्रमी कहलाता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक परिभाषा नालवट की भी आती है, जो कि हमें थोड़ी सी देखनी है। धारा 5 सब सेक्शन 47 नालवट, बड़े अजीबोगरीब शब्द है। नालवट किसी कुएं के स्वामी को उस कुएं की सिंचाई के लिए उपयोग करने के बदले किसी व्यक्ति द्वारा नकद में या किस्तों में किया जाने वाला भुगतान। देखिए नालवट, कोई कुआं है, कुएं के यदि हम कुएं से पानी ले रहा है कोई, तो जो कुएं के बदले में उससे पानी लेना या कोई सिंचाई करने के लिए भुगतान किया जाता है कुएं के मालिक को, वह नालवट कहलाता है। किसी कुएं के स्वामी को उस कुएं की सिंचाई के लिए उपयोग करने के बदले किसी व्यक्ति द्वारा नकद में दिया या उसको दिया जाने वाला दान से नालवट। आगे के लेक्चर में हम आगे बात करते हैं।